Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of class 11th botany, Assalamu alaikum. We were studying internal structure of bacterial cell and we have discussed plasma membrane where we reached up to mesosomes. हम mesosomes तक पहुंच गए थे कि mesosomes जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर इनफोल्डिंग्स बनाता है उनको mesosomes कहते हैं. तो now after mesosomes this is the next part of next lesson. In this lesson we will discuss other things which are associated with the internal structure of the cell. Now that is flagella. Flagella and its singular is flagellum. These are long thread-like structures which help in locomotion. ये देखिए आप, ये जो long thread-like structure है, तो इस long thread-like structure को हम flagella कहते हैं. तो ये बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होते हैं, जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, उनको लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं. तो ये फ्लैजिला जो होता है, each flagellum consists of 3 to 8 protein subunits. हर एक फ्लैजिलम जो है होता है, इसमें 3 to 8 प्रोटीन सबयूनिट्स होते हैं. तो उन सब प्रोटीन्स को, जिस प्रोटीन से ये फ्लैजिलम बनता है, तो उनको कहते हैं फ्लैजिलिन. उनको कहते हैं फ्लैजिलिन. तो ये सेल के ऊपर ये फ्लैजिला है. तो दिस फ्लैजिला इज हॉलो. ये फ्लैजिला जो है बीच में हॉलो होता है और ये ट्यूब लाइक होता है एंड हैज नो डेफिनिट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो ये flagella, this flagella is attached to the cell membrane with the help of terminal hook. ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो यहाँ फ्लैजिला है, इसको कहते हैं टर्मिनल हुक. तो टर्मिनल हुक के जरिए ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है. तो टर्मिनल हुक जो है ये अंदर जो है बेसल बॉडी के साथ अटैच होता है. तो ये है बेसल बॉडी. तो ये है बेसल बॉडी, ये है टर्मिनल हुक, तो ये है फ्लैजिलम. तो फ्लैजिलम पता है आपको, आप ये प्रोटीन का बना होता है, जिस प्रोटीन को फ्लैजिलिन कहते हैं. ये बीच में हॉलो होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो जो इसका एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ होता है उसको टर्मिनल हुक कहते हैं और टर्मिनल हुक कनेक्टेड होता है बेसल बॉडी के साथ. तो इसके अलावा सेल, बैक्टीरियल सेल के ऊपर, एक बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन के साथ और क्या होता है, देयर आर माइन्यूट स्ट्रेट नॉन फ्लैजिलर एपेंडेजेस. तो ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें ये एपेंडेज है, थ्रेड लाइक और हेयर लाइक. इट इज हेयर लाइक. These are minute hair-like straight non-flagellar appendages. Non-flagellar appendages composed of proteins. तो ये भी proteins के बने होते हैं. तो इनको कहते हैं पिल्ली. इनको कहते हैं पिल्ली. P-I-L-I. इनको कहते हैं पिल्ली. These are, तो अब हमें अगर डिफाइन करना होता what we understand by pili. These are minute straight non-flagellar appendages composed of protein subunits. Protein subunits called pilin. तो ये जो पिल्लाई जो है, ये जिस प्रोटीन से बना होता है उस प्रोटीन को पिलिन कहते हैं. तो दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल. तो बैक्टीरियल सेल अगर कहीं पे अटैच होता है तो ये बैक्टीरियल सेल किसके जरिए अटैच होता है, तो ये होता है इसी पिल्ले के जरिए. तो ये पिल्ले होते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर होते हैं बैक्टीरियल सेल, इनके जरिए इनकी अटैचमेंट हो जाती है. सम पिल्ले एक्ट एज सेक्स पिल्ले. कुछ पिल्ले जो होते हैं दे एक्ट एज सेक्स पिल्ले. तो सेक्स पिल्ले का मतलब क्या है, तो ये जो होता है बैक्टीरिया में होता है कंजुगेशन. तो यहां ये
दो बैक्टीरिया आते हैं, तो इनमें ये पिला है, तो ये पिला दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच होता है, क्योंकि ये भी बीच में हालो होता है। तो इस एक ये बना था एक कैनाल इसके दरमियान, तो इस कैनाल को कहते हैं कंजुगेशन कैनाल। दिस कैनाल इज कॉल्ड कंजुगेशन कैनाल। थ्रू दिस कैनाल a part of DNA of one bacterial cell passes into the सेल ऑफ द अनदर बैक्टीरिया। तो एक सेल में जो डीएनए होता है, और इस डीएनए का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा जो है दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। तो कंजुगेशन में तो इस तरह से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इन प्लाइगो जिनके जरिए कंजुगेशन कैनाल बनती है, और फिर डीएनए का कुछ पार्ट एक बैक्टीरिया से दूसरे में चला जाता है, एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में चला जाता है, तो इन पिलाई को सेक्स पिलाई कहते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, नाउ साइटोप्लाज्म जो है ये एक कॉम्प्लेक्स एक्वस फ्लूइड होता है या सेमी फ्लूइड होता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सॉल्युबल प्रोटीन, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, विटामिन्स, लिपिड्स, मिनरल साल्ट एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये बनाता है साइटोप्लाज्म। तो हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म इज कॉम्प्लेक्स एक्वस फ्लूइड और सेमी फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, soluble proteins, enzymes, coenzymes, vitamins, lipids, mineral salts and nucleic acids। तो अब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा है तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, लिपिड्स हैं, मिनरल साल्ट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का, इट इज ग्रेन्युलर। इसमें ये ग्रेन्युलर होता है, यानी इसमें ग्रेन्युल्स होते हैं। तो वो ग्रेन्युल्स किसके होते हैं? वो होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की वजह से ये साइटोप्लाज्म जो है ग्रेन्युलर होता है। तो एक बैक्टीरियल सेल में अबाउट 20 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं। तो एक बैक्टीरियल सेल में कितने राइबोसोम्स होते हैं? 20,000 to 30,000 राइबोसोम्स। तो इस तरह हम कहेंगे साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्युलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स, नियरली 20 to 30,000 इन ईच सेल। दीज राइबोसोम्स जो होते हैं ये सिंगली भी होते हैं, यानी एक एक अलग अलग राइबोसोम होता है, या ये कुछ राइबोसोम्स इकट्ठे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो जब ये ग्रुप बनाते हैं उनको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। तो इस तरह कहेंगे हम राइबोसोम्स ओकर सिंगली, यानी राइबोसोम्स सिंगली होते हैं। और इन स्मॉल ग्रुप्स, या तो ये स्मॉल ग्रुप बनाते हैं कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। द स्मॉल ग्रुप्स ऑफ राइबोसोम्स आर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। अब मसला यह है कि ग्रुप कैसे बनता है? तो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मैसेंजर आरएनए। तो यहां पे ये है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के साथ लिंक होता है राइबोसोम्स। तो ये एक राइबोसोम का ग्रुप बन जाता है, उसको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। तो राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, दोनों सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स होते हैं, यानी लार्ज राइबोसोम्स होते हैं। जो यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम्स होते हैं, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ 70s राइबोसोम्स होते हैं। वो होते हैं छोटे राइबोसोम्स। यानी बैक्टीरियल सेल जो है, ये जो बैक्टीरियल सेल में इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते हैं 70s।